सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन, और इसका पूरा डिटेल के साथ आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील जो है, सुनील ने किया, कोई स्थिर अवस्था था, उस अवस्था में सुनील ने कुछ चीज़ें प्रारंभ की। ठीक है, कि कार 10 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड वेग से प्राप्त कर ली थी। ठीक है, कोई कार थी जो स्थिर अवस्था से प्रारंभ किया सुनील ने, उसे 10 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड वेग दे दिया। ठीक है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण कैसे ज्ञात करोगे? देखो, इसमें देखो, पहला नंबर 10 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड वेग प्रारंभ वो कर ली। ठीक है, प्रयास कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको स्थिर अवस्था दिया था, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और v बराबर मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको t का मान दिया गया, t का मान आपको 10 सेकंड दिया गया। अब निकालना क्या है? a का मान। तो a का मान कैसे निकालोगे? सिंपल है, यहाँ पर देखो, a का मान निकालने के लिए आपको एक फार्मूला था, v बराबर u प्लस ए टी। क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर देख लो, देखो b का मान कितना है? b का मान आपका 20 है। कितना है? v का मान 20 है, तो v के स्थान पर 20 रख दिया। और u का मान आपका 0 है, और a का मान आपका नहीं पता है, क्योंकि a का मान निकालना है। और t का मान आपको 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 20 बराबर क्या हो जाएगा? 10a आ जाएगा। ठीक है, 10a, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 2। a बराबर 2 क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सभी में 2 है, 2 है, 2 है। अब सभी बच्चे घबराएंगे, कैसे? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गाइस। ठीक है, तो देखो, ए जो है, ए का मान आया है, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग देखकर ही बता देते कि त्वरण निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? बी वाला ऑप्शन हो जाता, क्योंकि सभी 2-2 दिया था, तो मात्रक पर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लो अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदन का अर्थ क्या है? जो मंदन होता है, मंदन होना चाहिए, यहां पर ना होना चाहिए। ठीक है, मंदन का अर्थ क्या है? मंदन का अर्थ क्या है? मंदन का अर्थ है त्वरण का उल्टा, मतलब ऋणात्मक। त्वरण क्या होना चाहिए? त्वरण होना चाहिए ऋणात्मक। क्या होना चाहिए? त्वरण जो होना चाहिए ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। ठीक है, मंदन किसके बराबर होगा? मंदन त्वरण के माइनस, मतलब ऋणात्मक वेट्स में होगा मंदन। ठीक है, मंदन क्या होगा? त्वरण के ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण के ऋणात्मक होगा। मतलब मंदन का मतलब ब्रेक लग रहा है, किसी गाड़ी में क्या लग रहा है? ब्रेक लग रहा है, तो त्वरण क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुई है। क्या है? जो वेग है वो व्यतीत हुई है, किस पर हुई है? समय के समानुपाती। क्या होती है? समय के समानुपाती। जो व्यतीत होती है वो समय के समानुपाती होती है, तो वस्तु की होगी। मतलब वस्तु क्या होगा? अगर समय के समानुपाती हो रही है, मतलब समय, जो वेग है, वेग समय के समानुपाती हो रही है। मतलब अगर वेग बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। क्या होगा? अगर समय बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर कौन सा
कौन सा यहाँ पर है, ठीक है, राइट आंसर कौन सा है। ठीक, ऑप्शंस आपको दिया गया है, ऑप्शंस एक समान असमान त्वरण या असमान त्वरण, एक समान त्वरण या एक समान चाल या असमान चाल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर v के समानुपाती t है, मतलब t अगर बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ेगा तो बताओ त्वरण होगा, क्या होगा, त्वरण होगा। कैसे, देखो यहाँ पर जब ग्राफ देखते हो आप लोग, कोई ग्राफ देखते हो, वेग और समय का ग्राफ देखते हो, वेग और समय का जब ग्राफ देखते हो तो कुछ इस प्रकार जब बनेगा, जब कुछ इस प्रकार बढ़ेगा, मतलब जब समय बढ़ता जाएगा तो वेग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, समय बढ़ता जाएगा तो वेग भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, एक समान त्वरण निकलेगा। क्या निकलेगा, एक समान त्वरण निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इस ग्राफ से क्या पता चलता है, इस ग्राफ से एक समान त्वरण पता चलता है। क्या पता चलता है, एक समान त्वरण पता चलता है। लेकिन अगर यहां पर कुछ इस प्रकार हो जाता है, यहां पर दूरी हो जाता है या विस्थापन हो जाता, मान लीजिए यहां पर विस्थापन हो जाता, ठीक है, विस्थापन हो जाता और यहां पर समय हो जाता, तब इस प्रकार अगर कोई ग्राफ होता तो यहाँ पर कौन सा चीज़ होता, एक समान वेग होता। क्या होता है, एक समान वेग होता। अगर यहाँ पर दूरी होता, अगर यहाँ पर दूरी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चाल हो जाता, एक समान चाल हो जाता। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आपको कोई गलत नहीं ठहरा पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वेग रहेगा तो त्वरण एक समान हो जाएगा, अगर दूरी रहेगा तो चाल एक समान हो जाएगा, और अगर विस्थापन रहेगा तो वेग एक समान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो वहां पर क्या था, वेग था। ठीक है, जब वेग था तो आपका त्वरण एक समान हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है बल को हम F से लिखते हैं, ठीक है, मास को हम M से लिखते हैं। तो F अपान M क्या होता है, F अपान M, तो एक फार्मूला आप सुने होंगे कि F बराबर M A होता है। क्या होता है, F बराबर M होता है, तो M अगर नीचे आ जाएगा तो A बराबर हो जाएगा, मतलब त्वरण आपका निकलेगा। क्या निकलेगा, ये त्वरण के बराबर होगा। क्या होगा, ये त्वरण के बराबर होगा, इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या होगा, त्वरण के बराबर होगा, इज राइट आंसर। तो V वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, तो वी वाला ऑप्शन त्वरण। क्या होगा, त्वरण। आप लोग ये समझिए कि हमें कैसे सारी चीजें करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं ये रटा रहा हूं, इसलिए रटा रहा हूं। अगर आप लोग ये सारी चीजें रट लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर बल लेसन आसानी से पढ़ लिए, अगर आप बल पढ़ लिए, ठीक है, बल पढ़ लिए तो कार्य पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप लोग तुरंत लगा लोगे। ठीक है, कार्य रिलेशन जो होगा वो तुरंत लगा लोगे। अगर बल को आसानी से समझ गए, बल को अगर दिमाग में समझ लिए, तो कार्य रिलेशन जो है ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आपका लेसन तुरंत एक दिन में कार्य रिलेशन खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक दिन में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप देखो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 350 न्यूटन एक बल, कोई 350 न्यूटन का बल है जिसमें इतना केजी का द्रव्यमान पर लगाया जाता है। कोई बॉक्स है, मान लीजिए कोई ऐसे बॉक्स है जो 500 केजी का है। कितने केजी का है, 500 केजी का है, और इतने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 350 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, त्वरण बताना है आपको। तो त्वरण बताना है तो F बराबर क्या होता है, F बराबर M ए होता है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, आपको द्रव्यमान दिया गया है 500 दिया गया है, और F का मान दिया गया है 350। ठीक है, और ए निकालना है तो सिंपल है, आप लोग भाग दे दीजिए 350 बटा 500। ठीक है, क्या हो जाएगा, बटे 500 बराबर ए। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 सते 35 और 5 एकम 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/10। क्या हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा ए बराबर। क्या हो जाएगा 7/10 ए बराबर। अब 10 से जब भाग देंगे 7 को तो कितना आएगा, देखो अगर 10 से भाग देंगे 7 को तो आएगा 0.7। क्या आएगा 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लगभग सारे
सारे ऑप्शंस वैसे ही दिख रहे हैं, तो सिंपल है, सारे ऑप्शंस वैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ होना चाहिए, यहाँ पर आगे अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे कुछ ना कुछ अंक होगा। यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पर 9 कर दीजिए और यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए 1, मतलब 10.7। तो यहाँ पर एक ही आपका सी वाला ऑप्शन मान लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शंस में वैसे दिया गया है, तो आपको कोई इसमें दो राय नहीं था। लेकिन आपको लगाना कैसे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप लोग ऑप्शंस पर मत जाइए, ठीक है? आप लोग ऑप्शंस पर मत जाइए, लगाना कैसे है, आंसर कैसे लगाना है, ये आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग, बताइए किसी पिंड का वेग, मान लीजिए अगर त्वरण ऋणात्मक हो रहा है, त्वरण ऋणात्मक हो रहा है मतलब ए क्या हो रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो जो पिंड का वेग होगा, वी होगा, जो वेग होगा वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर क्या प्रभाव, अगर किसी गाड़ी में 100 के स्पीड से चल रहा है, उस पर ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, अगर उसका वेग 100 का स्पीड है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उस पर ब्रेक लगाया जाए, अगर उस गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाए तो उसका वेग क्या होगा, आप लोग सोच कर बताइए। उसका वेग घटेगा या बढ़ेगा? अगर आप साइकिल से चल रहे हो, साइकिल में ब्रेक लगाते हो तो साइकिल रुकती है या चलती रहती है? साइकिल रुकती है या चलती रहती है? साइकिल रुक जाती है, मतलब उसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटेगा। उसका वेग क्या होगा, घटेगा। अगर त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो आपका वेग क्या होगा, घटेगा। आपका वेग क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस आपके लिए सोचने की क्षमता बढ़ा रही है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा रही है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िए कि अगर त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग घटेगा। अगर मान लीजिए कोई साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो और उसमें ब्रेक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ी रुकेगी, मतलब उसका वेग कम होता हुआ जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, चाल क्या होगा, कम होता हुआ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसका चाल क्या होगा, घटेगा, उसका वेग क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो कितने न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति में, क्या है, प्रारंभिक स्थिति में 20 सेकंड में इतना किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है, तो इसमें कितनी दूरी तय होगी, दूरी बताना है, एस बताना है, क्या बताना है, एस बताना है। तो देखो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति जब रही होगी, जब प्रारंभिक स्थिति रही होगी तो इसका वेग इतना है, ठीक है, तो उसमें दूरी कितना तय करेगी ये आप लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले समझिए, देखो कैसे समझना है। यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से पहले जब कार खड़ी रही होगी, क्या हो रही होगी, कार खड़ी रही होगी, मतलब u बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा। और v क्या हो जाएगा आपका 144 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब काटेंगे 18 को तो 18 8 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपको MKS पद्धति में लगाना है, किसी भी सवाल को किस में लगाना है, MKS पद्धति में लगाना है। तो यहाँ पर MKS पद्धति मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, t बराबर आपको 20 दिया गया है, ठीक है, 20 सेकंड दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले त्वरण निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, त्वरण। तो त्वरण कैसे निकालोगे, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस 80 होता है। क्या होता है, v बराबर u प्लस 80। v का मान कितना दिया गया है, b का मान 40 दिया गया है, ठीक है, और u का मान 0 ऑलरेडी 0 है, और उसके बाद a और t का मान आपको 20 दिया गया है, ठीक है। तो 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20a हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ए बराबर आपका आ गया ना, ए बराबर आ गया तो देखो ए बराबर कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या है? एस निकालना है, मतलब कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी एस। एस का फार्मूला होता है जो गति का सेकंड फार्मूला होता है। क्या होता है? गति का जो सेकंड समीकरण होता है तो वो होता है एस बराबर यू प्लस यू टी प्लस यू टी, क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है यू का मान क्या था? 0 था, टी का मान 20 दिया गया था, ठीक है, और प्लस 1/2 और ए का मान आपको 2 दिया है और टी का मान आपको 20 दिया गया है। 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब 0 से 20 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। 0 + 400 क्या हो जाएगा? 0 + 400 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस बराबर आपका 400 मीटर। क्या आएगा? 400 मीटर आ जाएगा, इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले मैंने क्या किया? पहले समीकरण फर्स्ट से मैंने त्वरण निकाल लिया। त्वरण निकालने के बाद मैंने क्या किया? आपको त्वरण का मान इस समीकरण सेकंड में रख दिया, टी का मान रख दिया, यू का मान रख दिया, आसानी से लगा लिया और हमारा 400 मीटर आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है, ठीक है, कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बस का जो विश्राम अवस्था होता है, जो विश्राम अवस्था से चल रही है, मतलब विश्राम अवस्था का मतलब यू बराबर क्या है? 0 है। क्या है? यू बराबर 0 से चल रही है, ठीक है। तो यू बराबर 0 से चल रही है, चलिए यू बराबर 0 हो गया, ठीक। अब शुरू कर रही है तो नियत त्वरण से एक पिंड से उतरती है, कोई पिंड नहीं है गाइस, पहाड़ से उतरती है। नियत त्वरण से क्या कर रही है? पहाड़ से उतर रही है और 10 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो सिंपल है, फिर से आपको सेकंड ही फार्मूला लगाना है। एस बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। क्या होता है? यू प्लस ए टी। यू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो आपको दूरी दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है? दूरी आपको 200 मीटर दिया गया है, 200 रख दिया, ठीक है। उसके बाद समय आपको टी दिया गया है, तो यहाँ पर यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। समय आपको 10 सेकंड दिया गया है और प्लस हाफ, और ए आपको निकालना है और टी का मान आपको 10 दिया गया है, तो 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 200 होगा, 200 और ये तो 0 हो जाएगा, इतना 0 होने के, क्योंकि 0 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100 ए अपान में क्या हो जाएगा? 2। तो 2 को अगर उस तरफ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? 2 को अगर उस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा कि 400 बराबर क्या हो जाएगा? 400 बराबर 100 ए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 400 नहीं गाइस, सॉरी, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्या किया? सेकंड फार्मूला लगाया। अब आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर फार्मूला कैसे पता चलेगा कि मुझे यही फार्मूला लगाना है? आप बहुत सारे बच्चे यही पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर फार्मूला कैसे पता करें कि हमें इस सवाल में यही फार्मूला लगाना है। तो देखो सिंपल एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आप लोग पहचान जाओगे। देखो चलिए पहले नंबर में तीनों फार्मूले लिख दे रहा हूं। तीनों फार्मूले क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। उसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, समझ आया? उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या होता है? तीसरा फार्मूला होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक, ये देखो, अब देखो, जब जब किसी फार्मूले में, जब किसी सवाल में, ठीक है, क्या होगा, जब किसी सवाल में टी नहीं दिया होगा तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। क्या होगा, जब टी नहीं दिया होगा तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब टी नहीं दिया होगा मतलब समय नहीं दिया होगा, तब ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ में आया। उसके बाद जब आपको वी नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, बी नहीं दिया होगा, ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, या दूरी निकालना होगा। ठीक है, दूरी निकालना होगा और वी नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, दूरी निकालना होगा और वी नहीं दिया होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको बी दिया होगा, यू दिया होगा, या ए, इसमें में से किसी एक चीज़ को नहीं दिया होगा, आपको दूरी नहीं दिया होगा। क्या नहीं दिया होगा, दूरी नहीं दिया होगा, तब आपको सारी चीज़ें निकालने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, फिर पहले वाले फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा जब दूरी नहीं दिया होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और आप लोग आसानी से लगा सकते हो फिर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, आ गया आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस बड़े क्वेश्चंस को कितने बच्चे लगा सकते हैं, मैं 30 सेकंड का नहीं, मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इस 1 मिनट में आप लोग लगा सकते हो इस सवाल को। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 1 केजी द्रव्यमान वाला एक वस्तु, ठीक है, 1 केजी द्रव्यमान वाला एक वस्तु पूर्व की ओर, क्या है, पूर्व की ओर इतना मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान वेग से गतिमान है। क्या है, ये गतिमान है। ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर इतना न्यूटन बल लगाया जाता है, तो इतने सेकंड बाद जो विस्थापन होगा उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहला नंबर आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये उत्तर हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, और ये पूर्व, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, कोई भी चीज़ मान लो अपना, इसमें साइंस लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखो क्या कह रहा है, पूरब की ओर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। क्या, पूरब की ओर 2 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है। ठीक है, चलिए मान लिया। उसके बाद उत्तर की ओर से क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जाता है। तो 2 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन क्या होगा, बल लगाया जा रहा है, तो 90 डिग्री पर जब बल लगेगा गाइस, जब 90 डिग्री पर बल लगेगा तो उसमें विस्थापन होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान आपको दिया गया है, ठीक है, न्यूटन आपको दिया गया है, तो ए निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग इसमें रख दीजिएगा, और विस्थापन ए निकालने के बाद वी और टी आपको दिया गया है। ठीक है, तो विस्थापन आप लोग निकाल सकते हो। तो ए कैसे निकालना है, देखो F बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो M का मान आपको दिया गया है 1, और आपको A निकालना है, और इसका मान इतना दिया गया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। क्या हो जाएगा, 1.5 आ गया। A बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, जब A बराबर 1.5 आ गया तो आपको लगाना क्या है, S बराबर U प्लस AT। ठीक है, U प्लस AT, ठीक, U प्लस UT प्लस AT, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक समान वेग मतलब 2, और समय कितना है, समय 2 प्लस 1/2, और वो क्या है, 1.5 है। ठीक है, ए का मान 1.5 है। उसके बाद टी का मान कितना दिया गया है, टी का मान 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर अगर 15 क्या हो जाएगा, 1.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 आंसर आ जाएगा। तो उसका विस्थापन कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने सिंपल फार्मूला लगाया है और आसानी से लगाकर, और मैंने आपको ऑलरेडी लगाकर दे दिया सवाल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सवाल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, सवाल जब तक समझोगे नहीं, जब तक लगा नहीं पाओगे, और जब लगा नहीं पाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी पिंड का गति दुगनी कर दी जाए तो, अब क्या कह रहा है, पिंड का अगर दुगनी कर दिया जाए मतलब दो गुनी कर दिया जाए, ठीक है, दुगनी मतलब या दो कर दिया जाए, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, पिंड का वेग क्या होगा, पिंड की गति अगर दुगनी कर दिया जाए मतलब वेग को दुगना कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, वेग को दुगना कर दिया गया, तो इसमें ऑप्शंस के अनुसार बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, नहीं गाइस गलत। क्या हो जाएगा, उसका संवेग दुगनी हो जाएगी, हाँ उसका संवेग दुगना हो सकता है। देखो कैसे, कैसे देखो, यहाँ पर P बराबर क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है, तो m तो ऐसे होगा और v को अगर दुगना कर दिया जाए तो 2v कर देंगे, तो यहाँ पर संवेग क्या हो जाएगा, दुगना ही तो हो जाएगा, संवेग दुगना हो सकता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। देखते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर अगर वी को दुगना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी को दुगना कर दुगनी 4v स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में बी होता ही नहीं, स्थितिज ऊर्जा में बी होता नहीं तो दुगनी कैसे हो जाएगी, जब बी होता नहीं तो दुगनी कैसी हो जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा W बराबर क्या होता है, mgh होता है, इसमें बी होता ही नहीं, और जब बी होता नहीं तो दुगनी कैसी हो जाएगी, तो ये गलत, ये गलत, तो आपका क्या होगा, संवेग ही दुगना होगा, क्या होगा, संवेग ही दुगना होगा, तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया यह क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया आ गया। देखो क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, विरुद्ध दिशाओं में रखा जाता है। देखो कैसे, ये दो विभिन्न विषयों या पर कार्य करती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर क्या है, विभिन्न ऑब्जेक्ट पर कार्य करती है। जैसे मान लीजिए राम हो गया, ये राम हो गया, ठीक है, और ये श्याम हो गया, ठीक है, श्याम हो गए, दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों लोग क्या कह रहे हैं, तुम मुझे ढकेलो मैं तुम्हें ढकेल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दो विभिन्न वस्तु हो गया, क्या हो गया, दो विभिन्न वस्तु हो गए, और बल क्या लगा रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, तुम मुझे ढकेलो मैं तुम्हें ढकेल रहा हूँ, मतलब तुम मुझ पर बल लगाओ मैं तुम पर बल लगा रहा हूँ, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम, मतलब यहाँ पर दो वस्तु भी हो गया, मतलब उस पर क्या कार्य होगा, दो वस्तु का भी कार्य होगा, और समान परिमाण भी रखता है। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, समान परिमाण, तुम हमें ढकेलो मैं तुम्हें ढकेल रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें समान परिमाण भी होता है, और विरुद्ध मतलब दिशा भी विरुद्ध होती है, क्योंकि इसका आंख इस तरफ है, इसका आंख इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये दिशा भी विरुद्ध होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है वो दो वस्तुओं पर लगता है, ठीक है, और बल हमेशा दो वस्तुओं पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद समान परिमाण के लगेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम में, ठीक है। उसके बाद विरुद्ध दिशा में, मतलब उनकी क्या होगी, दिशा विपरीत होगी, क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। तो ये चारों ऑप्शंस आपके सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सभी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्या कह रहा है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाए, क्या हो जाए, गतिमान पिंड की दुगनी हो जाए, गति क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, तब लगने वाले समय होगा यदि दूरी के अपरिवर्तित रहे, तो अगर दूरी अपरिवर्तित रहे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर वेग दुगनी कर दिए जाए तो v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, ठीक है, विस्थापन s बराबर b अपान टी होता है, क्या होता है, v अपान टी होता है। तो समय, लगने वाला समय क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। तो लगने वाला समय बताओ कितना हो जाएगा, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अगर दूरी अपरिवर्तित रहे तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एस टी बराबर बी होता है, क्या होता है, एस टी बराबर बी होता है। तो एस और टी बराबर क्या होता है, बी। अगर बी बढ़ेगा, अगर वी दुगना होगा तो टी भी दुगनी होगी, क्या होगी, टी भी दुगनी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2,
कितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी, ठीक है। तो ये होता है क्या, प्रोपोर्शनल टू, बी के प्रोपोर्शनल टू टी होता है, क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। अगर टी बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, अगर बी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, ठीक है। अगर बी दुगना होगा, बी दुगना होगा तो टी भी दुगना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दुगना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दुगना ही बताया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गया आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और हाँ, वहाँ पर डेली सुबह 7 बजे टेस्ट होता रहता है, तो टेस्ट को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।